और सूरदास जी महाराज ने कहा, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई है। जिसने मनुष्य का शरीर धरा, गुरु का मार्ग नहीं धरा, गुरु का चरण नहीं पकड़ा, तो बस रास्ता तैयार है, जम के मार्ग जई है, जम के रास्ते में जाएगा, मतलब नरक की ओर ले जाएगा आपको। वो 5 स्टार होटल जब तक पूंजी है तब तक, नहीं तो लाइन होटल में ही जाना पड़ेगा। स्वर्ग स्वल्प और अंत दुखदाई। क्यों अंत में क्यों दुखद? पूंजी खत्म। बड़े पद पर कोई है, उसको छोटे पद पर भेज दिए, डिमोशन कर दीजिए। अफसर इंचार्ज कोई है, कहीं हवलदार बना दीजिए उसको, क्या होगा? भारी बेइज्जती, बहुत गिलानी है। एक एक सिपाही लोग हमको मिले ना, हम कहे ये नाम भूल रहा हूँ, हमने कहा कि भाई ये 6 इंक्रीमेंट आपका कटा हुआ है, वो सर्विस बुक में 6 इंक्रीमेंट कटा हुआ है। अरे इंक्रीमेंट कटा, मेरे देह में लगा हुआ इंक्रीमेंट कटा है तो कटा है, उतना तो हम लोग कमा लेते हैं इधर उधर जा करके। 6 इंक्रीमेंट में कम से कम 600 रुपया महीना का उस समय घाटा लगता होगा, तो कहता है मेरे देह में थोड़े सटा हुआ है। तो उसी प्रकार जब अपमान होता है, डिमोशन हो जाएगा आपका, तो बड़ी बेइज्जती होती है कि आज मनुष्य शरीर में है, कल बकरे के शरीर में, गधे के शरीर में चले जाए, हाथी घोड़ा के शरीर में चले जाएं, कीड़ा मकोड़ा बन जाए, ये हानि की बात हो जाएगी। तो स्वर्ग भी मिलेगा तो थोड़े दिन के लिए, और अंत में दुखद होगा। इसलिए कि ऊंचे लोग से जब लौटेंगे, जाएंगे नरक में, बड़ी ही दुख होगा आपको। इसलिए नर्तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ विसलेही, ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजाग्रही परसमनी खोई। उसको कोई भला नहीं कहता है। जो पारस पत्थर को फेंक करके साधारण घुंघची और करजनी लेता, साधारण पत्थर लेता, कोई भला नहीं करता। तो भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4 लक्ष 84 जोनी भरबती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीवात्मा परमात्मा रूपी महासागर से बिछुड़ करके आती है। ये जीवात्मा बिछड़ती है तो क्या होता है? आकर 4 लक्ष 84 जोनी भरमत या जीव अविनाशी, 84 लाख जोनी में भरमता, जोनी भरमत या जीव अविनाशी। और ये 84 लाख जोनियों में 4 खानियां हैं, अंडज है, कभी चिड़िया के पेट से पैदा होंगे, कभी पिंडज है, बच्चे के रूप में पैदा होंगे, उखमज है, ठंडी गर्मी के घटने बढ़ने से पैदा होता है, और अंकुरज है, पेड़ पैदा होता है, देखते हैं ना, दान अंकुर लेकर के जो बीज से पैदा होता है। ये चारों खानियों में 84 लाख जोनियां हैं, इसमें जीव भटकता रहता है। और ऐसे ही नहीं भटकता है, गाय को पेट में दर्द हुआ, आप उस दर्द को जानेंगे? कुत्ते के पैर में घाव हो गया, आप जानेंगे उसको का पेट में दर्द है कि माथा में दर्द है? कुछ नहीं जानेंगे। या तो आदमी के शरीर में पेट में दर्द है कि क्या है, बच्चे के को क्या है, तो डॉक्टर अंदाजे से दवाई दे देता, पकड़ भी नहीं पाता। तो इसलिए आए हम लोग इस संसार में 84 लाख जोनियां और 4 खानियों में ये जीव भटकता रहता है। इसी बीच में कभी परमात्मा कृपा करते हैं किसी को, क्योंकि सारे जीवों के प्राणों के आधार हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। उसी में से किसी जीव को दया करके मनुष्य का शरीर दे दिया, उसी में से हम लोग हैं। आने तो एक बार जाल डालता है ना समुद्र में, तो हम लोग जितने आदमी हैं यहाँ पर, उससे ज्यादा एक बार जाल डालने से मछलियां आती है उधर से। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से हम लोग हैं। ये 84 लाख योनियों में घूम रहे थे, हम लोगों को उठा करके मनुष्य के शरीर में ला करके खड़ा कर दिया। और वो तो मेरे माता पिता के पुण्य का प्रताप था कि उनके कोख से हम लोग आ गए, नहीं तो बहुत माता के कोख से सांप बिल्ली क्या क्या आ जाता है। तो इसलिए करना क्या है? जोनी भरमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करना नर देही, देती इस बिनु हेत से नहीं। कभी कृपा करके परमात्मा ये मनुष्य का शरीर देते हैं। ये जीव बहुत दिनों तक दुख झेला है, चलो मुक्ति का द्वार चाहिए इनको, तो मुक्ति के द्वार वाले शरीर में ला करके स्थापित कर दिया। अब यहाँ सोचना है कि हमें क्या करना है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत है जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। सवेरे पढ़ रहे थे ना, कपिल भगवान का उपदेश जाबाल ऋषि को किया है। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते,
शिव जी कहाँ हैं? शरीर के भीतर इस शरीर के अंदर में विद्यमान है। हम लोग वो शरीर वाला है जिस शरीर में विद्यमान है शिव जी। दूसरे जगह आया बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस देह को शिवालय कहते हैं। इसी देह में सारे प्राणियों को सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, ये विष्णु लक्ष्मी का घर बतलाया, ठाकुरबाड़ी बतलाया है। और ये ठाकुरबाड़ी है, शिवालय है, ये ऐसा शरीर है जिसमें शिव जी स्वयं विराजमान है। और उपनिषद, ये एक उपनिषद में तो आया देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि। गुरु वाक्य लभ्यते। गुरु के बातों पर भरोसा करेंगे, संशय नहीं करेंगे तो सब प्राप्त होगा। इसी देह में सारी विद्या, सारे देवता और सारे तीर्थ हैं। दुनिया के किसी तीर्थ में जाइए, एक देवता मिलेंगे, दो देवता मिलेंगे, और ये वाला जो मनुष्य का शरीर है सारे देवता मिलेंगे। इसलिए प्रधान तीर्थ है इसी शरीर में, वो है सुखमना। उसके माध्यम से प्रवेश करेंगे, सारे देवी देवता आप ही के अंदर में प्रवेश मिलेंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा ये मनुष्य का शरीर मिला है हमें, करना क्या है? तो नर तन भव वारित कहाँ बेरो। यही मनुष्य शरीर है, संसार सागर से तरने के लिए नाव, इसी शरीर से पार हो सकते हैं। गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, जूनागढ़ शाही बाबा एक बार गए तो साथ में थे स्वामी परेशानंद, उनका नाम था पहले पटवारी। कहते पटवारी देख रहे हो, एक भैंसा को दिखाया, भैंसा लेटा हुआ है, कोई काजू खिला रहा है, कोई किशमिश खिला रहा है, कोई ठंडा तेल से मालिश कर रहा है, कोई गंगा जल से नहवा रहा है, कोई जमुना जल से नहवा रहा है, कोई त्रिवेणी का जल ढाल रहा है उसके ऊपर। कहिए अमेरिका के राष्ट्रपति की वैसी सेवा नहीं तो होती होगी, लेकिन ये साधु संतों के सेवा का फल नहीं है, सत्संग के सेवा का फल नहीं है। एक बार गुरु महाराज के पास एक आदमी गए और कहते हैं हुजूर हम बहुत सारा धर्मशाला पियाऊ बनवाए हैं। पियाऊ समझते हैं? आदमी को पानी पीने के लिए पियाऊ। हाँ, बहुत सारा पोखर हम खुदवाए जानवरों को पानी पीने के लिए, हमको कुछ पुण्य मिलेगा? बोले हाँ। क्या मिलेगा? बोले मर के तुम घड़ियाल बनोगे। पानी है मेरे, यही पुण्य होगा। पानी दान किए हो, पानी में डूबे रहोगे, सुख भोगते रहना खूब। हमारे यहाँ थे डॉक्टर रामबदन सिंह, गुरु महाराज की बहुत सेवा करते थे, गाय दिए थे कुप्पा घाट में। गुरु महाराज बोले डॉक्टर साहब बहुत सेवा करते हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन दीक्षा लेकर थोड़ा ध्यान कीजिए, ये वाला शरीर बच जाएगा। बोले हुजूर मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, निकलेगा ना, अब फाइनल सेमेस्टर में है, निकलेगा बस क्लिनिक थमा देंगे उसी को और हम दिन रात आप ही की सेवा में लगे रहेंगे। 1 महीना के अंदर उन्हीं के पेट में दर्द उठा, वही चले गए दुनिया से। हो गया सेवा। बेटा बाद में आया डिग्री लेकर, क्लिनिक भी संभाला, अपने चले गए दुनिया से, दीक्षा नहीं ले सका। और सूरदास जी महाराज ने कहा नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जइए। जिसने मनुष्य का शरीर धरा, गुरु का मार्ग नहीं धरा, गुरु का चरण नहीं पकड़ा, तो बस रास्ता तैयार है, जम के मार्ग जइए। जम के रास्ते में जाएगा, मतलब नरक की ओर ले जाएगा, आपको अधोगति में ले जाएगा। इसलिए ये नर्तन क्या है? भववारिधि कहाँ बेरो। इस संसार सागर से तरने के लिए नाव है, नाव। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है हमारे जीवन में। सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल है, बाल बच्चे हैं, घर परिवार चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। कुछ कमी बेसी है तो किनको नहीं है? सबको है। हवा है, पानी है, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, सब कुछ सारी व्यवस्था परमात्मा कर रखे हैं। दुख सुख है तो लोगों के पास बोल पाते हैं, ऐसा ऐसा जीव है जो बोल ही नहीं पाता। तो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है, ये मनुष्य शरीर रूपी नौका है, और इस नाव को खेवने वाला कौन है? संत सदगुरु मल्लाह है। अब नाव है चकाचक और मल्लाह हो दारू पीने वाला, बैठिएगा उस पर, नहीं वो ले जाके किधर लेके चल देगा पता नहीं। और मल्लाह हो बहुत बढ़िया, और नाव ये टूटी हुई है, तब तो फिर पानी घुसेगा। तो जिस देवी देवता रूपी नाव पर आप सवार हैं, उनकी भक्ति करके पार उतरना चाहते हैं, बाबा कबीर कहते हैं कभी विचार किया? पहले उससे पूछो कि तुम पार होकर के दिखाओ, तो तुमको है सामर्थ, पहले तुम नाव पार करके एक बार दिखा दो हमको। तो उसकी अपनी ही नैया डूबने वाली, क्योंकि उसकी अपनी ही नैया टूटी हुई है, वो हमको कहां से पार करेगा? बाबा कबीर कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा। आंख बंद करते हैं, अंधकार पाते हैं, अंधकार मंडल के उस पार में परमात्मा बैठे हैं, तुम्हारा मित्र बैठा है, वहां बैठा। हमारे गुरु महाराज लिखे ना, अंतर के अंतिम
तह में गुरु हैं। अंतर के अंतिम तह में जाओगे तो गुरु की पहचान होगी वहां जाकर के। यहाँ तो शरीर वाली पहचान होगी कि कायस्थ कुल में पैदा हुए थे तो 1885 में पैदा हुए थे, 1986 में शरीर छोड़े, लेकिन पहचान अपने अंतर के अंतिम तह में होगी। और परमात्मा के विषय में क्या लिखे? घट पट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतर है। आप ही के हृदय में साईं बसते हैं परमात्मा। कहाँ? कहते हैं तीनों पर्दों के पार में। संत बसते हैं तीनों पर्दों के पार में, परमात्मा भी बसते हैं तीनों पर्दों के पार में। क्या अंतर है दोनों में? एक ही है दोनों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु रूपी मल्लाह को पकड़ना पड़ेगा और टूटे हुए नाव पर नहीं बैठे। ये देवी देवता और ये गुड़वा गुड़िया सूप सुपल या ये सब है 84 चलन की, है ना। इसके चक्कर में पड़ेंगे, अधोगति में ही आप जाएंगे। ये मुक्ति आपको नहीं दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऊंची सूंची गति देंगे तो स्वर्ग भेज देंगे, और लौटिएगा तो फिर नरके में जाना पड़ेगा। यही थोड़ा लेट से जाइएगा, लेकिन जाना है उसी में। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य का शरीर नाव है इस संसार सागर को पार होने के लिए। अब परमात्मा की कृपा से जो हम संसार सजा रहे हैं, ये घर है, कार है, मोटर कार है, सोना चांदी जेवर जेवरात है, अच्छे वस्त्र हैं, ये परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु से ही सजा रहे हैं। लेकिन कहते हैं परमात्मा की कृपा को केवल संसार सजाने में मतलब हो, संसार के पार को भी सजाने की बात सोचो। उस पार का भी कल्याण करने का भाव अपने अंदर में रखो। तो उनकी कृपा से जो समय मिला है हमको, इस समय में से थोड़ा समय निकाल लीजिए, अनुपातिक 2 घंटे का समय निकालिए, 3 घंटे का समय निकालिए, इसको बैठ बैठ करके उस परमात्मा की भक्ति में लगाइए जिनकी कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है। बाबा कबीर जा रहे थे, कुछ सखी सहेलियां आपस में गप कर रही थी, तो सारी सहेलियां कहती है एक सहेली को देख के, अरे तेरे नाक में जो ये नथनी है ये तो बड़ी चमकदार है, ये तो लगता है उसमें हीरा जड़ा हुआ है। बोला हाँ, कहाँ से मिला? बोला मेरी शादी तय हुई है ना, मेरे होने वाला जो दुल्हा है उसी ने दिया है। तो ये सब बड़ाई आपस में चल रही थी। कबीर साहब सुन लिए, बहुत बड़ाई कर रही है। तो कबीर साहब कहते हैं नथनी दीनी यार ने, चर्चा बारंबार, जिस यार ने दिया है नथनी तो बहुत बड़ाई हो रही है, और नाक दीनी करतार ने उसको क्यों विसार? नाके नहीं देता परमात्मा तो को नथनी कौन नाक में लगाते? उसी प्रकार ये शरीर नहीं देता, कुत्ता गधा का शरीर दे देता तो कहाँ से जाते वहाँ मेट का काम करने और लेबर का काम करने और अफसर का काम करने के लिए। तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। परमात्मा की कृपा को परमात्मा की भक्ति में लगा करके इसको बरकरार रखना है। पूज्य बाबा कहते तो उतनी सी कमाई कर लो, उतनी कमाई करो कि कम से कम ये पूंजी बच जाए, मूल पूंजी नहीं डूब जाए। एक बार याद है ना, एक हेडमास्टर साहब आए और वो कहते हैं अब तो हम रिटायर कर गए। तो बोला रिटायर तो कर गए, टायर तो घिस गया, दीक्षा उक्षा लेकर के ध्यान कीजिए तो दूसरा टायर चढ़ जाएगा। मनुष्य शरीर रूपी दूसरा टायर चढ़ने का उपाय कीजिए। इस बार मनुष्य शरीर पाए हैं, इससे और बढ़िया शरीर मिले हमको, और बढ़िया कुल खानदान में जन्म हो, तो थोड़ी भक्ति कर लीजिए। और धीरे धीरे इस प्रकार आगे बढ़ते हुए मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। अंततः एक न एक दिन परमात्मा की कृपा होगी, सच्चे संत का सहारा मिलेगा और उस संत की कृपा से आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान श्री राम वही कहते हैं, मनुष्य शरीर ये नाव है, संत सदगुरु उसके मल्लाह हैं, और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है। ये तीनों चीज़ मिला है, संजोग बनता है तब तीनों चीज़ मिलता है। हम लोगों का संजोग है कि ये तीनों चीज़ मिला है। इन तीनों चीज़ों को पा करके बेफायदे इसको मत गंवाइए। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती। वह मंद बुद्धि का है, नीच बुद्धि का है, कृतघ्नी है, परमात्मा की कृपा को नहीं मानता है, इसलिए वो परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहता है, दूसरे की भक्ति में लगा हुआ है। और आत्म हनगति जाई, आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है ना, एक आदमी आपके सामने में कोई आग लगा लिया देह में, रेल में जाके कट गया, सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, क्या गति होगी? तो कहते हैं प्रेत जोनी को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप भी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो आपकी भी वही गति होगी। यही चेतावनी भगवान श्री राम दिए, तो यही काम करने के लिए हमारे गुरु महाराज जीवन भर यही लोगों को समझाते रहे कि सत्संग के माध्यम से परमात्मा की भक्ति का संदेश दुनिया के लोगों को देते रहे। और यही कहते थे संसार में रहो, जिस चीज़ से संसार में भला होता है वो चीज़ तो कमाना है, लेकिन संसार से परे का जो जीवन है उस जीवन को भी सजाना है। उस जीवन को सजाने के लिए परमात्मा की भक्ति है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे संसार में रहो, क्या कहते हैं, विद्वान बन के रहो, पढ़ लिख करके विद्वान बनो तो संसार में प्रतिष्ठा होगी। और चरित्रवान बन करके परमात्मा की भक्ति करोगे तो जब मर के जाओगे इस संसार से तो परमात्मा के विपद में बैठोगे, दोनों लोक गदगद हो जाएगा। इस संसार में विद्वान बन के रहिए, अनपढ़ बन के मत रहिए। और कुछ भी बनिए नहीं बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, कुछ भी बनिए, परमात्मा का भक्त बन के रहिए। इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए,
गुरु महाराज जाते थे ना, अपनी बड़ी बहन को जैसे प्रणाम करते थे, तो गुरु महाराज की बड़ी बहन ऐसे गुरु महाराज के माथे पर हाथ रखती थी, जियो बचियो, नन्नू बाबू क्या क्या बोल देते थे, खूब लंबा आयु हुआ, यही सब आशीर्वाद देती थी। तो गुरु महाराज के एक भतीजा प्रबोधानंद, वो कहते थे कि दीदी इनका समय भगवान माने छे, परमात्मा मानते, भगवान मानते हैं इनको, और आप तुम उसको आशीर्वाद देती नुन्नू बाबू जियो बचियो। तो वो कहती थी कुछ भी है वो दूसरे के लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा छोटा भाई है। उसी प्रकार संसार में रहिए, कुछ भी बनिए, इंजीनियर डॉक्टर बनिए, भारत माँ का सपूत बन करके रहिए। और जिस माता के कोख के सहारे इस संसार में आए हैं, क्योंकि जाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं इस संसार में, जाने के लिए बहुत रास्ते, और आने के लिए एक और एक रास्ते हैं, वो है माँ। एक रास्ता है, पिता का संजोग है उनके साथ में। पिता के विषय में भगवान श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण ने जब अपने पिताजी के विरुद्ध कुछ उल्टी पुल्टी बातें कही थी, हम पिताजी को जेल में डालेंगे, कौन होता है ये राम को वनवास देने वाला? सारी जनता चाहती है, हम लोग सभी भाई चाहते हैं, कौन होता है ये वनवास देने वाला? उसी से राम जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, जो भी देवी देवता देखता होगा दूर से ना, कितना गदगद होता होगा कि अपने पिता के विरुद्ध, पिता के सामने में, माने इनके सामने में क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई। एक तरफ माता को दिया गया वचन है, दूसरे तरफ अपने खानदान की प्रतिष्ठा है, दोनों के बीच में मेरे पिताजी पड़ गए, और तुम उस पिताजी के विरुद्ध में बोल रहे हो जिनको सारे देवी देवता चाहते हैं। बोला हे लक्ष्मण, पिता दुराचारी भी क्यों नहीं हो, समाज ने त्याग भी क्यों नहीं कर दिया हो, छोड़ दिया हो समाज ने, फिर भी बच्चों का ये कर्तव्य होता है, पुत्रों का पुत्रियों का ये कर्तव्य होता है कि घर में उनकी पूजा करे अपने पिता की, क्योंकि ये प्राणदाता है, संतान के प्राण देने वाले हैं पिता। तो घर में इन दोनों का सम्मान कीजिए, मन कुछ भी बन करके रहिए, लेकिन अपने माता पिता का पुत्र बन करके रहिए। और कुछ भी कमा लिया, अभी जाकर के देखिए बड़े बड़े वृद्धाश्रम में, क्यों खुले हैं वृद्धाश्रम, किसने खुलवाया वृद्धाश्रम? तो पता चलेगा कुमारा बेटा कभी अपने माँ बाप को अलग नहीं करता, माँ बाप भी कुमारे बेटे से अलग नहीं रहती। बेटियां कहेगी हम लोग माँ बाप को बहुत मानते हैं, आखिर कारण क्या है? कुमारा बेटा से माँ बाप अलग नहीं होता, शादी होने के बाद ही क्यों अलग होता है? विचार तो करना पड़ेगा इस पर, कहीं न कहीं दोष है, कुछ तो दोष है। तो और किस घर का माँ बाप जाता है उस वृद्धाश्रम में? चपरासी का बेटा, किरानी का बेटा नहीं जाता है, रिक्शा चलाने वाले का, हल जोतने वाले का नहीं जाता है। जब भी पूछिए जाकर के तो पता चलेगा मेरा बेटा इंजीनियर है, तो डॉक्टर है, तो कलेक्टर है, तो प्रोफेसर है, तो मंत्री है, इसी का बेटा। सब वृद्धाश्रम को हटाने के लिए ये सारे संतों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता, परमात्मा हर घर में सशरीर नहीं जा सकते, अपना अंश देकर के माता और पिता को हर घर में भेजा है। तो कुछ भी बनिए, इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनिए, अपने माँ बाप का बेटा बन करके रहिए। कि प्यार करते हैं कहीं भी कीजिए, लेकिन माता पिता से कभी नफरत की दीवार पैदा मत कीजिए, नहीं खड़ी कीजिए। प्यार करते हैं जहां भी कीजिए, लेकिन अपने माता पिता से बढ़कर के कोई प्यार करने लायक नहीं है संसार में, अगर कोई है तो वो है। और अगर आपको मुक्ति देने वाले हैं, माता पिता की कृपा होगी, उनके त्याग और तपस्या का बल होगा, तो आपके अंदर में धर्म का साम्राज्य बनेगा, और यही धर्म का साम्राज्य आपको प्रेरित करके संतों के सानिध्य में ले जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना। ये नहीं कि सत्संग भजन करो और घर में जाके सास पुतोहू झगड़ा करो, सत्संग भजन करो अब माँ बाप से अलग होकर के रहो, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये सारे जो अच्छे संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, ये सारे काम भी हमें करने हैं, और साथ ही साथ इसी में से समय निकाल करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। संसार में रहें, चरित्रवान बन करके रहें। लाखों के बीच में एक राम ऐसी हस्ती हुए, जिस पथ पर राम जी चले उस पथ पर आज तक कोई नहीं चले। चलने की सोचते रहे, लेकिन उस पथ पर कोई चल नहीं पाए, तो उस पथ पर चलेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो काम भगवान श्री राम करते थे, जो काम भगवान श्री कृष्ण करते थे, वो काम हम करेंगे, तब हमारा जीवन संवर सकता है और ये सारा संसार स्वर्ग बनेगा। क्या करते थे? तो कुछ विद्यार्थियों से पूछा, तुम लोग सुबह उठ करके क्या करते हो? तो कोई कहता योगा करता हूं, तो कोई कुछ करता हूं, टहलता हूं, यही सब। तो भगवान गुरु महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम सुबह उठ के क्या करते थे? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, अब मातु पिता गुरु ना वही माथा। पहला काम था राम जी का। अब हम लोग थोड़ा विचार करें, इतने दिनों से सत्संग में घूमते हैं, ये तीनों काम हम लोगों के जीवन में है क्या? साधु लोग तो सर्वस्व अर्पित करके महापुरुष के चरण में अपने जीवन की बागडोर को सौंप दिया है, वो नहीं जा सकता माता पिता के पास। आप घर गृहस्थी में हैं, आप नियम के डोर में बंधे हैं, उस नियम के डोर को आपने क्या निभाया? तो इन बातों पर निगरानी करने की आवश्यकता है। और ये एक जमाना था, कल ही मैं बोल रहा था एक मास्टर साहब के पुण्यतिथि पर,
वही हमने कहा कि कोई लड़का गलती करके आता था, बगल का पड़ोसी देख ले, कोई माताजी या कोई पिताजी, कोई बगल वाला भी देखता था तो एक दो थप्पड़ लगा देता था, यही करके आया। और रोते हुए घर जाता था, बाहर में ही आंसू पोंछ लेता था, डर से बतलाता नहीं था अपने माँ बाप को। जानता है कि अगर हम बोलेंगे घर में जाकर के कि ये इसीलिए फलना ने मारा है, तो वो तो 2 थप्पड़ लगाई है ना, मेरी माँ 10-20 थप्पड़ लगाएगी। और अभी गलती करके आएगा, आप देखिएगा जहां कोई दूसरा आदमी एक बात भी बोला ना, माँ बाप ही लड़ने के लिए तैयार होगा। पापी है कि पुण्यात्मा है, मेरा बेटा है, तुम्हारा क्या जाता है, लड़ने के लिए वही तैयार हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं, आने वाले संस्कृति का वो रक्षक बने, ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए उन बच्चों के अंदर में। कभी भी गलत चीज में सपोर्ट उसका मत कीजिए। आज ही शायद मैं बता रहा था, अब देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, आज 35 टुकड़ा कर दिया, एक लड़की को कर दिया। जिसने किया कहां से है, ऊपर से टपका है, वो भी तो किसी माँ का बेटा है। माँ क्या कर रही थी बचपन से? हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, एक लड़का एक दिन 2 भुट्टा चोरी करके लाया, माँ को दिया, माँ ने पका के बेटे को भी दिया, अपने भी खाया। धीरे धीरे चोरी करने की आदत हो गई, और ऐसा हुआ डकैती किया, मर्डर हो गया, अंतिम में उनको फांसी की सजा मिली। जज पूछता है उनसे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ? बोला मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ निकट गई, कहा माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। और माँ जैसे निकट जाती है, मुंह सटाया कान में, माँ सोची शायद कुछ छिपा के रखा होगा, वो बताएगा कि कान ही काट लिया माँ का, दांत से अपने माँ का ही कान काट लिया। तो एक तमाचा दिया अपने बेटे को, कहा माँ यही तमाचा जिस दिन 2 भुट्टा तोड़ करके चुरा करके लाए थे, उस दिन तुम मारी होती ना, आज हम चोर डकैत और क्रिमिनल नहीं बनते और आज फांसी की सजा नहीं होती। ये तुम अपना काम दिखाना दुनिया वालों को, दुनिया की माताएं पूछेगी तो तुम बता देना मेरे बेटे ने काटा है और मुझसे यही गलती हुई थी, ताकि दूसरा कोई बेटा फांसी पर नहीं चढ़े। तो सारे बुरे विकारों से अपने समाज को भी बचाना है। समाज में चरित्रवान बन के रहिए, और उल्टे पुल्टे कथा कहानी वाला ये टीवी मोबाइल ये सब जो उल्टा पुल्टा माँ बाप ही देखते हैं घर में, तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? कड़ी निगरानी उनके ऊपर में रखिए, बचपन से ये सारे अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे मंदिर में जाएं, बच्चे साधु पुरुष के पास जाएं, सुबह उठे क्या क्या करता है उस पर निगरानी रहनी चाहिए। बेटी आएगी 11 बजे रात में तो सब हिसाब लीजिएगा, बेटा आएगा 12 बजे रात में तो कोई हिसाब नहीं लीजिएगा। उससे क्यों नहीं हिसाब लेते? उससे भी हिसाब लीजिए। तो इन सारी बातों को जब हम करेंगे और सारे समाज के लोगों को देवी देवता के भाव से जब हम देखेंगे, तो सारा समाज ही स्वर्ग बनेगा। तो समाज जब स्वर्ग बनेगा, और इस बीच में जब आप भक्ति करने का कोई भी काम करेंगे तो सारे आपके सहायक होंगे, सारे आपके सहयोगी होंगे, और जो भी काम आप करना चाहते हैं आपके अंदर में एक नया उत्साह, नया जोश पैदा होगा, और साधना के पथ पर आप आगे बढ़ते हुए चलते चलते अंततः उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सदाचार, सत्संग, सदगुरु ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। मत कीजिए विषयों के पीछे पड़ करके, मिट्टी के मोल इस शरीर को मत बेचिए, कीमती शरीर है, छूट जाएगा। दरिया साहब कहते हैं, दरिया नर्तन पाए कर किया न राम उचार, बोझ उतारन आइया सो लिए चले सिर भार, जाएंगे फिर अधोगति के शिकार हो जाएंगे। बाबा कबीर कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। तो उस रास्ते में नहीं जाना पड़े, इसके लिए संत सदगुरु का चरण पकड़िए, किसी तरह से रिझा के उनसे भक्ति दान ले लीजिए, जुक्ति सीख लीजिए, और जुक्ति सीख करके थोड़ी थोड़ी भी भक्ति करेंगे, यही भक्ति का संस्कार आपको अधोगति में जाने नहीं देगा। भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। आप चले जाएंगे मेहतर परिवार में पैदा होंगे तो वाल्मीकि बन के पैदा होंगे, है ना। मछुआ घर में जाकर के पैदा होंगे तो ना वेदव्यास बन करके पैदा होंगे। ब्राह्मण के घर में जाकर के पैदा होंगे तो एक से एक महापुरुष हुए हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। तो किसी भी खानदान में जाएंगे आप महापुरुष होंगे। चमार खानदान में जाएंगे, संत रविदास जी चमार खानदान में चले गए, भक्ति की कीमत घट गई क्या? सोपत साहब चले गए, नाभा स्वामी चले गए डोम जाति में, भक्ति की कीमत घट गई क्या? युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ का घंटा नहीं बजा सोपच के बिना, ये शक्ति थी उनके अंदर। किसी जाति में जन्म लेंगे, दुनिया में आपके कीर्ति का डंका बजेगा, दुनिया में आपका जय जयकार होगा, और अंततः परमात्मा का गोद भी आपके जीवन में मिलेगा। तो इस प्रकार पुरुषार्थी बन करके, संतों से युक्ति सीख करके, और चरित्रवान बन करके, मधुर स्वभाव रख करके, त्यागी बैरागी बन करके, संसार में ही रहे, घर गृहस्थी का जीवन है, लेकिन दिल में उस प्रकार से बिठा करके रखिए जैसे खीरे को देखते हैं ऊपर से चिकना है, अब फाड़िएगा तब
3 फाड़। उसी तरह संसार में सबसे प्रेम से रहिए, आसक्ति में मत बंधिए। प्रेम बांटना है, आसक्ति में बंद करके नहीं रहना है। एकदम निर्लेप भाव से रहना। जैसे जल में कमल, जैसे जैसे जल बढ़ेगा कमल का पत्ता ऊपर बढ़ते जाता है, उस पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है। नाव पानी में रहे, लेकिन नाव रहे पानी में, नाव में पानी नहीं हो। एक भी नाव है जिसमें पानी नहीं है? सब नाव में पानी है। करना क्या है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ लीचिए यही सहनो काम। पानी तो घुसेगा, लेकिन इस पानी को निकालते रहना। सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहिए, नकारात्मक ऊर्जा निकलते रहेगा। संतों की संगति में बैठते रहिए, आपके अंतर के बहुत सारे उल्टे पुल्टे विचार बाहर चले जाएंगे। ये सारे काम करने के लिए हमें मानव जीवन मिला है, ये सारे काम करने हैं। और साथ ही साथ एक बात का ख्याल रखना है, बट विश्वास अचल निज धर्म। पहले अपने धर्म में अचल विश्वास हो, ये अक्षय वट है अपने धर्म में। कौन सा धर्म है मेरा? कौन सा धर्म? आंतरिक धर्म तो हम संतों की युक्ति से साधन करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, लेकिन बाहर में हमारा धर्म है वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा करना। ये वैदिक सनातन संस्कृति जिसको हिंदू संस्कृति करते हैं, ये बचेगा तो दुनिया का सब धर्म बचेगा। क्योंकि यही एक धर्म है जो किसी धर्म से नफरत नहीं करता, नहीं तो अपने धर्म वाले ही एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी और तालिबानी दोनों लड़ रहे हैं। कौन धर्म के मानने वाले? सब तो एक ही धर्म वाले। ये बचेगा तो दुनिया का सारा धर्म बचेगा, भारत बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। भारत अगर समाप्त हो गया तो कोई पूरी दुनिया नहीं बचने वाली है, क्योंकि यहीं से शांति का पाठ सारे दुनिया के लोग पढ़ते हैं। अभी 57 देश हैं, कौन कौन मदद करने वाला है पाकिस्तान को? 57 उनके अपने जाति का देश है, कौन मदद करने वाला है? कोई नहीं। जब भी मदद का हाथ उठेगा तो भारत का उठता है। तो इसलिए इन सारी बातों को अपने धर्म की रक्षा करनी है। अपने धर्म की रक्षा करने वाले कभी दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करते हैं, कभी उनका भी अहित नहीं चाहते हैं कोई। तो हम लोग किन्हीं का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और राष्ट्र के प्रति भी हमारा भाव होना चाहिए कि जब राष्ट्र की बारी आएगी, राष्ट्र पर कोई खतरा उठेगा तो फिर हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। राष्ट्र के लिए भी आगे बढ़ना, यह नहीं कि सब संतन की बड़ी बलिहारी कीजिए और राष्ट्र के लिए धर्म के लिए बात उठेगी तो दुम दमा के घर में जाके घुस जाइए। तो इन सारी बातों पर पहले हम लोग नहीं बोलते थे, लेकिन बातों की वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है। लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे का देखिएगा, बहुत सारा प्रतियोगिता कराता है, नाच करवाता है, नंगा नाच करवाता है। माताएं बहनें एकदम लगेगा एकदम नंगे बैठी है, अब वो सारा नाच करवा रही है। कौन सा संस्कार उस बच्चे के अंदर में भरा जा रहा है? तो छोटे छोटे बच्चे कच्चे बांस के तरह, उन बुरे संस्कारों से उन बच्चों को बचाना है। और इसके लिए आवश्यक है कि घर में आपके द्वारा भक्ति का वातावरण बने, आध्यात्मिक वातावरण बने। आइए, इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोग चरित्रवान बने। तो स्कूल में ऐसे चरित्रवान, अगर कोई साधु संत हैं, चरित्रवान कोई अच्छे शिक्षक हैं, उनको अलग से पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इन सारे बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम इसी प्रकार कि हमारे प्रजा नरक में नहीं चली जाए, अधोगति में नहीं चली जाए, इसलिए सारे नगरवासियों के माध्यम से दुनिया के लोगों को ये संदेश सुनाया है उन्होंने। ये बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके बेफायदे ना गंवाएं, परमात्मा की भक्ति करें। यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। सदाचारी बन के रहें, सदगुरु को अपनाएं। सदाचार, सदगुरु, सदाचार, सत्संग और सदगुरु, ये तीनों संबल ले लें और इस कीमती चोले की कीमत बचा लें, मोल बचा लें इस कीमती चोले की। माने सत्संग करें, ध्यान करें, ध्यान के द्वारा ही आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।